नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 74 साल के हो गए हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर उत्तराखंड में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर सभी लोग पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। सीएम धामी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। इस मौके पर राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम का शुभारंभ और क्रॉस कंट्री मैराथन दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। आज हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है और बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको स्वस्थ रखें, वो शतायु हों, दीर्घायु हों और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमारे देश को प्राप्त होता रहे। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से, यहाँ के सभी देवताओं की तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको स्वस्थ रखें और हमारे उत्तराखंड से जो उनका विशेष लगाव है, उत्तराखंड उनके हृदय में बसता है, तो निश्चित रूप से समस्त उत्तराखंड वासी भी उनके जो है उनके नेतृत्व में आज पूरे विश्व के अंदर भारत की पताका फहर रही है। भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, गरीब कल्याण के कार्यक्रम हैं, वो गरीबों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। हर किसी गरीब के जीवन को आगे बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। ऐतिहासिक जो निर्णय उनके समय में लिए गए हैं, वो भारत को नई दिशा देने वाले निर्णय हैं और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमको मिलता रहेगा। तो निश्चित रूप से भारत, विकसित भारत का जो उनका संकल्प हो। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गरीबों को सौगात देते हुए पटरी व्यापारियों को माल रोड पर पटरी लगाए जाने को लेकर एसडीएम मसूरी को निर्देश दिए। इस दौरान मसूरी में बीजेपी ने पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि आज मोदी सरकार को 100 दिन भी पूरे हो गए और 100 दिन के अंदर जो सरकार ने काम किए हैं, मोदी जी ने सत्ता संभालते ही जो काम किया, सबसे पहले किसी फाइल पर साइन किया तो किसान सम्मान निधि की थी। 20,000 करोड़ रुपए सीधा 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में गए। दूसरी फाइल पर उन्होंने साइन किया तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की थी। 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाने का, ग्रामीण आवास बनाने का संकल्प में लिया है। वही 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प मोदी जी ने लिया है। और पिछले 10 साल के अंदर विश्व के पटल पर भारत के नाम को ऊंचा करने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। खटीमा में अल्पसंख्यक मोर्चा के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोगों ने रक्तदान कर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस को उत्साह के साथ मनाया। वहीं इस अवसर पर उपस्थित सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको शुभकामनाएं दी। देश के सबसे लोकप्रिय, सफल माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जो कि पूरे ही देश या पूरे विश्व में ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और यहाँ खटीमा क्षेत्र में हम जो है, जितने भी हमारे मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग हैं, आज जो है हमारे कुछ लोगों द्वारा ब्लड डोनेट यहाँ पर किया गया है। खटीमा में भी हर्षोल्लास से मनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी, जो मेन पार्टी के लोग हैं, सुबह ही सरकारी अस्पताल में फल वितरित करके गए हुए थे और उसके बाद पूरे ही खटीमा क्या, पूरे देश क्या, पूरे विश्व में ही माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हरिद्वार में नमामि गंगे के तहत किसानों की सिंचाई के लिए बना नाला अवैध खनन की भेंट चढ़ गया है।
रानी माजरा ग्राम पंचायत के उप प्रधान सहित ग्रामीणों ने स्टोन क्रशर स्वामी पर अवैध खनन करने से नाले को क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया है। वहीं ग्रामीणों ने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर स्टोन क्रशर स्वामी के खिलाफ अवैध खनन करने पर कार्रवाई की मांग की है। तो ये समझ लो आप, इधर के जो छोटे मोटे किसान थे वो तो गए निमट, ये तो सच्चाई है देखो। और रही बात लगभग 20-25 फुट तो जो है लगभग आपका खनन उधर हो रखा है। हम क्योंकि मौके पर गए थे एक दिन, 2-4 पत्रकार और भी आए थे, उनसे भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है जी। और रही बात देखो, अब नुकसान तो ये है कि नमामि गंगा के तहत जो है वहाँ नाला बना हुआ है, ठीक है। और लगभग 23-24 करोड़ की योजना थी, वो भी दोस्त ही मान लो। क्यों? उसने कम से कम 5 फुट की दूरी से जो है खनन कर रखा उससे, तो वो 5 फुट की दूरी से का मतलब तो ये है कि नीचे डलना ही डलना हो नाला। आने वाले टाइम में ये बरसात होगी, कटाव तो होना ही होना है, तो वो तो बेकार हो जाएगा नाला। तो सरकार भी ध्यान नहीं दे पा रही। और रही बात शासन प्रशासन की, आँख के नीचे काम चल ही रहा था बाग धड़ल्ले से, कोई दिक्कत नहीं। जो नाला वो करा था उसमें चिनाई लगा के उसमें प्लस्तर नहीं करा, 20 फुट उसमें डांग चल रही पूरी। बहुत दिक्कत हो रही किसानों को, चोवा नीचे चला गया क्योंकि क्या 20 फुट ही डांग चल रही उसमें, जड़ तलक ना दीवार कर रखी ना कुछ, टिन्नों में खनन चला रखा पूरा। ये नमामि गंगे जो नाला है जो बनाया गया था सरकार के द्वारा, वही नाला है या कोई दूसरा नाला? नहीं, वही नाला है जो सरकार के द्वारा बनाया गया था। उसमें कई करोड़ का खर्चा हुआ उनका, फिर भी ये लोग दुरुस्त कर रहे हैं उसे। जो खेत था यहाँ पूरा, और इस खेत में जो है क्रेशर लगा दिया गया, और जबकि इसके आसपास बिल्कुल जड़ में सब लगते हुए नाला भी है पानी का, जो सरकारी नाला बना हुआ गवर्नमेंट ने, जो कई करोड़ की योजना थी, वो भी इसकी जड़ में से टूट गया। 1-2 जगह से इन्होंने दोबारा मरम्मत करा दी उसकी, और जो बिल्कुल सब खेती जो है इससे लगती भी है, बिल्कुल मतलब डोड़ जो है सब खेतों की इससे लगती भी है। यानी कि कोई गंगा का एरिया है, गंगा का एरिया नहीं है, बिल्कुल जो हकीकत खेती हो वो हो यहाँ। उत्तराखंड में 100 यूनिट तक और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को धामी सरकार अब 50% सब्सिडी देगी। अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की। सीएम धामी ने कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। बता दें कि बिजली में छूट की सुविधा 1 किलोवाट तक विद्युत भार वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी। इस योजना का लाभ लगभग 11,50,000 उपभोक्ताओं को मिलेगा। निश्चित रूप से देखिए, इससे एक तो हमारी मितव्ययता और बिजली की खपत जो ज़्यादा है, अनावश्यक रूप से फिजूल है, वो कम होगी। और जो हमारे गरीब परिवार हैं, बीपीएल परिवार हैं, ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से जूझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, उन सबको मदद मिलेगी। इसलिए हमने इस योजना का प्रारंभ किया है। नहीं, देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने जन्मदिन दिवस पे उत्तराखंड को सौगात दी है। जो हमारे गरीब परिवार हैं और जो 100 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, उनको 50% की सब्सिडी उन्होंने देने की बात कही है। और इससे हमारे जो गरीब कल्याण के जो हमारी सोच है वो आगे बढ़ेगी। जो हमारे लोग हैं जो बहुत मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर ताबड़तोड़ अंदाज में। मिर्जापुर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जश्न ईद। जगह जगह सजी रंग बिरंगी झालरें और झंडे। आगरा में ताजमहल में जलाभिषेक की मांग पर योगी ब्रिगेड की जीत। एएसआई की अपील खारिज। 24 सितंबर को अगली सुनवाई। मैनपुरी में गणेश विसर्जन को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम, एसपी समेत भारी पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा के किए इंतजाम। फर्रुखाबाद में मोटरसाइकिल सवार बदमाश खुलेआम सड़कों पर लहरा रहे तमंचा। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फिरोजाबाद में 24 घंटे के अंदर 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत। डॉक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप। स्वास्थ्य विभाग पर उठ रहे सवाल। मैनपुरी में नशे में धुत दिखे दरोगा। त्योहारों को लेकर ड्यूटी पर थे तैनात। गाजीपुर में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस को डिरेल करने की कोशिश नाकाम। मामले में 3 लोगों की हुई गिरफ्तारी। फर्रुखाबाद में 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बहराइच में विधायक ने खुद संभाली ऑपरेशन भेड़िया की कमान। खेतों में ग्रामीणों समेत राइफल लेकर कर रहे काउंटिंग। कन्नौज में जिले में धूमधाम से निकला जुलूस। मोहम्मदी इलाकों में लाखों लोग हुए जुलूस में शामिल। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी फोर्स रहा तैनात।
रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में साइकिल की दुकान में लगी आग, मार्केट में आग लगने से मचा हड़कंप, लाखों का हुआ नुकसान। कन्नौज में छज्जा गिरने से भैंस खरीदने आए पशुपालक की मौत, समधन में हुआ हादसा। कन्नौज में स्कूल में शिलालेख गिरने से बच्चे की हुई मौत, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। रायबरेली में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। रायबरेली में गैस सिलेंडर से भरा पिकअप अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में अनहोनी होने से टली। रायबरेली में टोल प्लाजा के कर्मचारियों की खुलेआम गुंडागर्दी, सवारियों पर भारी मैजिक पर टोल कर्मियों ने जमकर चलाए ईंट पत्थर। अलीगढ़ में बीजेपी के सदस्यता अभियान के तहत पहुंचे पूर्व उत्तराखंड सीएम तीरथ सिंह रावत, पीएम मोदी और सीएम के कार्यों की तारीफ। अलीगढ़ में जमीनी विवाद में दो गुटों के बीच हुआ विवाद, पुरानी रंजिश के तहत जमकर चले लाठी डंडे। अलीगढ़ में साधु आश्रम की जमीन पर कब्जा करने का किया विरोध, भूमाफियाओं ने महात्मा और अन्य लोगों से की जमकर मारपीट। कानपुर देहात में पति ने गोली मारकर की पत्नी की हत्या, लाइसेंसी बंदूक से उतारा मौत की घाट, सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। फर्रुखाबाद में खतरे के निशान पर पहुंचा गंगा का जल स्तर, डीएम और एसपी ने बाढ़ प्रभावित गांवों का लिया जायजा। सहारनपुर में प्रसिद्ध मेला घुघाल का बीजेपी प्रदेश मंत्री चंद्रमोहन सिंह ने किया उद्घाटन, महापौर डीएम समेत अन्य लोग हुए घायल। इटावा में दबंगों ने युवक को पीटा, आसपास के राहगीरों ने बचाई जान। कानपुर देहात में दो युवकों के बीच हुई मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।